राधे राधे मित्रों, राधे राधे भाई। कैसे हैं आप सब? पूरी उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस लेके आया हूँ। यूपी पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को बेटा मिलेंगे। तो बिल्कुल भी आप लोग दिक्कत परेशानी ना लें, फटाफट बट जल्दी से जल्दी आप लाइव आ जाएं। और मैं हूँ आपके साथ अमित कुमार श्रीवास्तव। स्वागत है आपका एग्जाम 1 में। भैया फटाफट आइए, चलिए देख लेते हैं कितने लोग इसमें जुड़ रहे हैं। फटाफट जुड़े सभी लोग। तो मेरे भाई सभी लोगों को जुड़ते रहना है बराबर। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए लेके आए हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है। और क्वेश्चन जो है भाई, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में भारत के उत्तर प्रदेश में भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? यानी उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? यानी चावल जहां जहां होता है उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या पंचम? तो चावल सबसे ज्यादा कहां होता है मेरे भाई? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड, द्वितीय स्थान जो है उत्तर प्रदेश का चावल में है मेरे भाई। ये जो है बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाता है ना। ये बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड नंबर पर जो है उत्तर प्रदेश है चावल उत्पादन में। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं हो रही होगी। लगातार आपके सामने हम लोग जुड़े हुए हैं और लगातार बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करा रहे हैं। एक बात बेटा ध्यान रखना, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है मेरे भाई, डरना बिल्कुल भी नहीं है आपको भाई। बस लगे रहना है सही दिशा में, सही तरीके से। यकीन मानिए सफलता आपकी तय है। ठीक है, सफलता आपकी तय है। बस बिल्कुल भी संघर्ष में ढील नहीं छोड़नी है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? कह रहा है उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? बेटा सरसों के बारे में बात हो रही है। सरसों की उपज खरीफ, जायद या रबी, इन सब में सरसों किस में होती है? सरसों ठंड के मौसम में होती है। इस समय सरसों लगी होगी। और सरसों के साथ में मेरे भाई गेहूं की फसल भी की जाती है। सरसों के साथ में गेहूं की फसल भी होती है मेरे भाई, वीट की फसल भी होती है। इसका मतलब ये किसमें होगा? और गेहूं किसमें होता है? रबी में होता है। यानी रबी इज द राइट आंसर। इसका टाइम पीरियड क्या होता है? अक्टूबर से अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर टू मार्च इसका टाइम पीरियड है। अक्टूबर टू मार्च में ये होता है। अक्टूबर टू मार्च में इसका टाइम पीरियड बताया गया है। रबी का, रबी में गेहूं आता है, सरसों आते हैं, भुट्टा आता है, तो कई चीज़ें इसमें आते हैं। तो रबी सीजन जो है उसमें सरसों खेती की जाती है। सरसों के लिए हमारे देश में कौन सा रेवोल्यूशन चलाया गया? तभी फटाफट बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सरसों के लिए कौन सा रेवोल्यूशन चलाया गया। तो आपको बताना चाहूँगा हमारे देश में सरसों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पीली क्रांति, पीली क्रांति जो है वो चलाई गई थी। पीली क्रांति जो है वो सरसों के लिए चलाई गई थी हमारे देश में। तो चीज़ें आपको क्लियर हो पा रही होगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हो रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो कैसा लग रहा है आपको सेशन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? तंबाकू की खेती, कृषि जो है ये किस कार्य के लिए करी जाती है? निर्यात करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, खाने और हुक्का हेतु। क्या होगा भैया? अरे तंबाकू लगाए भैया, खाए लो खैनी, तो किस लिए होता है? ये जाहिर सी बात है खाने के लिए और हुक्के हेतु, इसके लिए खेती की जाती है। क्या कोई बता सकता है कि तंबाकू की खेती, अफीम की खेती कहाँ पे होती है बेटा? हमारे देश में भांग की खेती कहाँ पे की जाती है? कोई बता सकता है? लखनऊ के आसपास का डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये खेती की जाती है। आपको बताना चाहूंगा
कि नशे की खेती करने के लिए जो है आबकारी विभाग से परमिशन भी लेनी पड़ती है। इस परमिशन के बिना ये खेती नहीं की जा सकती। तो मेरे भाई कहाँ पे खेती हो सकती है? फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये खेती कहाँ पे होती है। आपको बताऊं, लखनऊ के पास एक जगह डिस्ट्रिक्ट है बाराबंकी। लखनऊ के पास एक जगह का नाम है बाराबंकी, और बाराबंकी के आगे पड़ता है फैजाबाद यानी अयोध्या, भगवान श्री राम का द्वार। तो बाराबंकी में जो है इसकी खेती की जाती है, तंबाकू की खेती की जाती है आबकारी विभाग से। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां भी पूछा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? भाई कौन सा स्थान है गन्ना उत्पादन में? भारत में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? कौन नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश में गन्ना? भैया गन्ना उत्तर प्रदेश की बहुत जबरदस्त फसल हो गई है। तो गन्ना जो है किस में आता है? जरा फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि गन्ना किस में आता है। भाई मैं भी देखूं कि भाई कितना तैयारी चल रही है आपकी है। अब उत्तर प्रदेश में रहते हो, पुलिस का फॉर्म डाला है, भैया पुलिस का फॉर्म डालोगे, पोस्टिंग गांव वगैरह में होगी, तो गन्ना तो होता है ना वहां पे। किस नंबर पे आता है गन्ना की पैदावार? अरे जाहिर सी बात है पांडे जी, पहले नंबर पर आता है गन्ना। उत्तर प्रदेश में गन्ना पहले नंबर पर आता है। बहुत सारी शुगर फैक्ट्रीज हैं जो गन्ने के लिए लगाई गई हैं। यूपी में गन्ना मुख्य फसल हो गई है यूपी में बहुत ज़्यादा गन्ना होता है बेटा। चीनी मिल भी बहुत ज़्यादा लगाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश की बेटा चीनी मिल में डिस्टिलरी प्लांट भी लग गया है। यानी वो सारी चीनी मिल घाटे में थी जहां डिस्टिलरी प्लांट नहीं था। अब उत्तर प्रदेश की चीनी मिल्स में डिस्टिलरी प्लांट भी लगाया जा चुका है मेरे भाई, है ना। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, फटाफट आप बताते रहिएगा। अच्छा एक बात और बता दें, गन्ने से जो शराब बनाई जाती है उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ मेरे भाई, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। गन्ने से जो एल्कोहल बनाया जाता है उसकी को बोलते हैं डिस्टिलरी प्लांट। तो कौन सा रिएक्शन होता है, क्या बता सकते हैं? उसको बोलते हैं बेटा फर्मेंटेशन। उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? किडवन। हिंदी में बोलते हैं क्या? किडवन। किडवन की क्रिया के बाद एथिल अल्कोहल बनता है, यानी C2H5OH। C2H5OH बनता है, शराब के रूप में यूज होता है। तो मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो C2H5OH जो है शराब, इसी को बोलते हैं, यानी शराब के लिए ये यूज किया जाता है। तो किडवन बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो सिरका होता है बेटा, सिरका खाया होगा आपने। जो सिरका होता है बेटा, सिरका भी जो है किडवन के प्रोसेस से ही गुजरता है। किडवन के फॉर्मेशन में एक एंजाइम जो है सपोर्ट करता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? जरा भाई बताओ मेरे भाई कि सिरका बनने के लिए एक एंजाइम जो है वो काम करता है सनलाइट में, जिससे गन्ने का रस धूप में रख दिया जाता है और उस एंजाइम की वजह से वो फिर सिरके में बदल जाता है, ठीक है। तो जरा बताया जाए क्या नाम होता है उस एंजाइम का? क्या नाम है जिसकी वजह से प्रोसेस होता है? मेरे भाई बताइए जरा फटाफट, उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम होता है बेटा जाइमेज। जाइमेज उस एंजाइम को बोलते हैं। जाइमेज जो होता है उस एंजाइम को बोलते हैं, और जाइमेज की वजह से जो है ये होता है। तो मेरी बात क्लियर हो गई होगी, आप जाइमेज बोलते हैं उसको। सिरका क्या होगा? CH3COOH, ठीक है, सिरका। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? नहर द्वारा, तालाब द्वारा, अन्य स्रोत द्वारा, नलकूप द्वारा। यानी उत्तर प्रदेश में सिंचाई जो है सर्वाधिक किस तरीके से करी जाती है? नहर, तालाब, अन्य स्रोत या फिर कुआं या नलकूप?
किसके द्वारा सिंचाई की जाती है? भाई फटाफट जुड़ते रहें और जोड़ते रहें लोगों को, आपका अपना यूट्यूब चैनल है एग्जाम वन। तो भाई फटाफट बताएं, कहो मेरे शेर और शेरनियों जल्दी जुड़ जाओ, क्योंकि आपके लिए ही ये चल रहा है शो। तो फटाफट जो है जुड़िए कि नहर, तालाब, अन्य स्रोत, नलकूप। बहुत ही आसान आंसर है भैया, कुएं और नलकूप के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा सिंचाई करी जाती है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना आप? चलिए बताइए जरा कि सबसे ज्यादा पानी किस फसल के लिए यूपी में आजकल लग रहा है? यूपी में गन्ने का नाम आपने सुना होगा। गन्ने में तो पानी लगता ही लगता था, लेकिन गन्ने के अलावा चावल के अलावा एक और फसल है जो पानी चाहती है बेटा, जो पानी चाहती है, पिपरमिंट, मेंथा बोलते हैं उसको, मेंथा जानते हो ना? पिपरमिंट जो होता है मेंथा ऑयल, तो मेंथा पिपरमिंट के लिए भी जो है 2 महीने की फसल होती है पिपरमिंट की। तो उस टाइम लोग रबी के पहले, यानी रबी की फसल के बाद में और खरीफ की फसल के पहले, इसके बीच में जो है लोग मेंथा लगा देते हैं। पानी चाहिए होता है, लेकिन मेंथा होने से उनकी जो बीज की फसल है वो भी वो लोग ले लेते हैं। यानी गेहूं लगाया, गेहूं के बाद चावल बाद में लगाना है, क्योंकि चावल लगाएंगे तो उस समय उनको जो है पानी ज़्यादा चाहिए होगा, तो जुलाई वगैरह में चावल लगाया जाएगा और मार्च में गेहूं कट जाएगा। तो उसके बीच में लोग क्या करते हैं, मेंथा ऑयल लगा लेते हैं, पिपरमिंट लगा लेते हैं, उससे भी अच्छी पैदावार कर सकते हैं। और मेंथा ऑयल के लिए कौन सी जगह यूपी में सबसे ज़्यादा फेमस है? सबसे ज़्यादा मेंथा कहाँ से जो है बाहर निकल जाता है? जरा फटाफट बताइए कौन सी वो जगह है जहाँ पर मेंथा ऑयल बहुत ही ज़्यादा फेमस है? तो मेरे भाई फटाफट आंसर दें, उस जिले का नाम बताएं जहाँ का मेंथा एक्सपोर्ट हो जाता है। भाई बहुत आसान है आंसर, फटाफट आंसर दीजिए। मेंथा जो है वो कहाँ का एक्सपोर्ट होता है? भाई बहुत आसान है, इतनी आसानी से काम ना चलने वाला जो आप हलवा थोड़ी गप से खा लो, मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। बाराबंकी का। बाराबंकी में मेंथा पहुंचता है, वहां से मेंथा सारा एक्सपोर्ट होता है फिर बाराबंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब आरंभ कराया गया? दिसंबर 1990, जनवरी 1992, अक्टूबर 1990 या सितंबर 1991? क्या है सही आंसर? भाई फटाफट आंसर दें, क्या है सही आंसर? दिसंबर 1990 इज द राइट आंसर। भाई प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि ऐसे ही काम चलेगा। कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा आज आपको। रुकने नहीं दूंगा, थमने नहीं दूंगा, सिलेक्शन करा के ही दम लूंगा, क्योंकि यही है एग्जाम वन का वादा कि आपके सिलेक्शन तक नहीं आने देगा आपकी पढ़ाई में कोई भी बाधा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर, आगरा नहर या निचली गंगा नहर? बहुत आसान आंसर बेटा, बहुत ही आसान। फटाफट बताएं, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर उत्तर प्रदेश की कौन सी है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं हमारे जिले में बहती है, लखीमपुर खीरी में भी ये बहती है, पीलीभीत में भी बहती है, माता पूर्णागिरि के टेम्पल में भी ये पाई जाती है। तो भाई फटाफट अब तो बता दो, क्या होगा इसका आंसर? शारदा नहर। शारदा नहर जो है ये इसका सही आंसर है। शारदा नगर भी हमारे यहाँ बसा हुआ है, लखीमपुर खीरी का मैं रहने वाला हूं, वहां पर शारदा नहर। तो मेरे भाई चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिस करके अच्छा लग रहा होगा। बाद में जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे, ये जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस परियोजना नदी पर है? यानी उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? रामगंगा, भागीरथी, बेतवा या घग्गर? बताइए जरा क्या है इसका फटाफट सही आंसर। बहुत ही आसान इसका आंसर है बेटा, रामगंगा, बेतवा, भागीरथी या घग्गर। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है बनाई गई है?
खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो भैया इतना आसान प्रश्न जो है आपसे पूछा है मैंने, ये भी नहीं तो कैसे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है पांडे जी। देखिए, रामगंगा उत्तराखंड में है, नहीं हो सकता। भागीरथी भी नहीं है, घग्गर भी नहीं है। आंसर इज बेतवा। बेतवा इज द राइट आंसर। बेतवा पे जो है ये बांध बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया? किस स्थान पर देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया? गाजीपुर, आगरा, मेरठ या वाराणसी? गाजीपुर, मेरठ, आगरा या वाराणसी? क्या है इसका सही जवाब? देवकली पंप नहर परियोजना। जी हां मेरे भाई, देवकली पंप नहर परियोजना का कहां पे किया गया था? ध्यान रखें, इसका आंसर है बेटा गाजीपुर में। गाजीपुर के आगे डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बलिया, जो आखिरी डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, क्योंकि उसके बाद फिर बिहार शुरू हो जाता है। तो यूपी और बिहार का बॉर्डर है गाजीपुर और बलिया, और बलिया ही ऐसी जगह है जहां पर गंगा लास्ट यूपी में रहती है, उसके बाद गंगा जी की एंट्री बिहार में हो जाती है। तो मेरे भाई चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी तो प्रेम से बोले जय श्री राधे। फटाफट जुड़ते रहिए हमसे, आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामर। ठंड का मौसम देख रहे हैं आप, कितना पहन के बैठा हूं मैं, क्योंकि वाकई में बेटा बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ठंड है। तो बच के रहें अपने आप को, बस प्रैक्टिस घर से ही करते रहें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष स्टार्ट किया गया? उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण ये किस वर्ष स्टार्ट किया गया? 1925 में, 1930 में, 1940 में या 1928 में? क्या है इसका सही जवाब? देख रहे हैं ना आप, शारदा नहर से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि यूपी की बहुत ही मुख्य नहर है। यूपी की मुख्य नहर है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। आंसर इज 1928। 1928 में जो शारदा नहर प्रणाली है, इसका निर्माण कार्य स्टार्ट किया गया था। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो लास्ट में आपको जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, ये जरूर आप बताइएगा लास्ट में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत नहरों के द्वारा सिंचित है? 25, 30, 40 या 50? फटाफट आंसर दें। उत्तर प्रदेश में जितनी भी भूमि है जो इरिगेटेड है, सिंचित है, उसका कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सींचा जाता है? 25%, 30%, 40% या 50%? क्या है मेरे भाई इसका सही आंसर? फटाफट आंसर दीजिए। देखो, सबसे ज्यादा तो नलकूपों के द्वारा होता है, सबसे ज्यादा नलकूप के द्वारा होता है, जो बोरिंग कराई जाती है। उसके अलावा किससे हो रहा है? बताइए भाई, फटाफट आंसर दे इसका, फटाफट आंसर दीजिए। क्या है इसका सही जवाब? बताएं, 25, 30, 40 या फिर 50? क्या है इसका सही आंसर? 25, 30, 40 या 50? आंसर इज 30%। 30% जो है सिंचाई किससे होती है? नहरों के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? भैया बहुत आसान, आगरा नहर किस नदी से निकाली गई है? गंगा, रामगंगा, शारदा या यमुना?
अरे इतना आसान है ये तो बता दो। मेरे कन्हैया बहुत खेले हैं उस नदी में, अब तो बताओ। कालिया भी, नाग भी निकला था उस नदी में, समझ रहे हैं ना भैया? बताइए उसका आंसर क्या होगा। अब आगरा की बात हो रही है मेरे भाई, आगरा में गंगा जी कहाँ रखी, राम गंगा कहाँ रखी, शारदा कहाँ रखी, यमुना है आगरा में, तो आंसर क्या होगा? यमुना। इसमें कौन सोचने की बात थी इतनी? मतलब हद करते हो यार। अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली? मेहनत बहुत तगड़ी करनी है वरना बहुत दिक्कत पड़ेगी। बहुत मेहनत करनी है बेटा, बहुत। सफलता तभी कदमों को चूमेगी, ठीक है? बहुत मेहनत करनी है। तो बराबर लगे रहिए हमारे साथ, आपका अपना चैनल है एग्जाम वन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन में की दृष्टि से संपूर्ण भारत में कौन सा स्थान है? यानी उत्तर प्रदेश में लाइट प्रोडक्शन का भारत में कौन सा स्थान है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? बहुत ठंडी है मेरे भाई, बहुत ज्यादा। बताएं भाई क्या होगा आंसर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? लाइट उत्पादन में अभी इसीलिए लाइट धमाधम आ रही है। पहले मुझको याद है जब हम लोग रहते थे यूपी में, तो उस समय लाइटें नहीं आती थी भाई। डिब्बी में मिट्टी का तेल लेके पड़ते थे, महीने में एक बार कोटा पे जाके तेल वेल मिलता था तो लेके आते थे, पढ़ाई करते थे उसी से। अब तो बहुत है, लेकिन ठंडक भी बहुत ज्यादा है, क्या किया जाए। तो मेरे भाई क्या है इसका सही आंसर? कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है, द्वितीय स्थान लाइट में, ठीक है ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वनिकी परिषद की स्थापना कब हुई? केंद्रीय वनिकी परिषद, सेंट्रल फॉरेस्ट काउंसिल, है ना? केंद्रीय वनिकी परिषद की स्थापना कब की गई? 1948 में, 1954 में, 1950 में, 1895 में? भाई पांडे जी फटाफट बताओ, ऐसे न चलने वाला काम। का चुप साध रहे बलवाना, चुप नहीं रहना है, फटाफट आंसर देते रहिए मेरे शेर और शेरनियों। कहां पे हो? क्योंकि आपको बनना है सिंघम, इसलिए लगातार जुड़ते रहिए, आंसर देते रहें। लास्ट में जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए। ये जानना हमारे लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, क्योंकि उसी हिसाब से हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो मेरे भाई जरूर बताइए कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, लेकिन आंसर फटाफट देते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो आप जान ही रहे हो, हालांकि मानता हूं कि ठंड के मौसम में दिमाग संकुचित हो जाता है, इतना भी नहीं। आंसर इज 1948। 1948 इज द राइट आंसर, 1948। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना मेरे भाई? तो बराबर आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी, आनंद आ रहा होगा आपको। अब जान ले, बहुत दिनों बाद पेंटेप से क्लास ले रहा हूं मैं, तो आप जानते हैं कि लगातार जुड़ा रहता हूं आपसे, तो थोड़ा सा थकान कल से लग रही थी, तो हमने कहा कि लेकिन थकान में भी क्लास रुकनी नहीं चाहिए। बस इसीलिए हमने जो है कहा, बस हार नहीं मानेंगे हम, क्योंकि कईयों की उम्मीदें हूं मैं, हार तो मानना ही नहीं है। बस इसीलिए उठा लिया बीड़ा पेन टैप का और लग गए आपके साथ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद, वाइल्ड लाइफ काउंसिल, वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई? वन्य जीव परिषद, भाई फटाफट बताएं आंसर। 1948, 1852, 1906 या 1952? वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ काउंसिल की बात हो रही है। वाइल्ड लाइफ काउंसिल
1948, 1952, 1906 या 1852? क्या है इसका सही आंसर? फटाफट आंसर दे। आपको एक हिंट दे देता हूं, उसी टाइम में हमारे देश में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना भी की गई थी। उसी समय हमारे देश में राष्ट्रीय विकास परिषद की भी स्थापना हुई थी, जिसे एनडीसी के नाम से जाना जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब तो बता दो क्या होगा आंसर? 1952। तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, मुझे पूरा भरोसा है, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हो रही होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 4, 5, 6 या 7? 4, 5, 6 या 7 कितने भागों में बांटा गया है मेरे भाई? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कितने भागों में बांटा गया है? फटाफट आंसर दीजिए। क्या है इसका सही जवाब? फटाफट आंसर दे मेरे भाई, बहुत आसान है। सही जवाब बताएं। उत्तर प्रदेश में जो फॉरेस्ट हैं उनको प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? भाई इतना आसान नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा यार। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है 6 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ कब हुआ? 1700 में वन संरक्षण यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन, 1700, 1900, 1800 या 1950? क्या है इसका सही आंसर? 1700, 1900, 1950 या फिर 1800? मेरे भाई हार नहीं माननी है। संघर्ष के बाद ही सफलता का स्वाद बहुत मीठा लगता है। जैसे आप बहुत भूखे हो, उस समय अगर खाना आपको मिल जाए तो यकीन मानिए कि खाली रोटी भी स्वाद दे देती है। बस ऐसे ही संघर्ष के बाद जो जॉब हाथ में आती है, बहुत ही जबरदस्त उसका नशा है। तो वन संरक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ हुई 1800। देख रहे ना बेटा क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है। तो क्वेश्चन बहुत डीप में नहीं आएंगे, लेकिन हां ऐसे आएंगे कि आप भी एक बार हिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा करने होंगे, मेरिट जो है ज्यादा जाती है। तो अगर मेरिट ज्यादा जाती है तो कैसे करेंगे आप? इसलिए आपको ज्यादा जो है प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे मेरे भाई तभी ज्यादा कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कत्था, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? कत्था, कत्था जानते हो ना, चूना कईयों को लगाया होगा, कत्थे की बात कर रहे हैं। तेंदु, गुरुल, बेत या खैर? कत्था, अकेसिया कटेचू नाम होता है इसका, अकेसिया कटेचू है ना। कत्थे का नाम क्या होता है? अकेसिया कटेचू। अकेसिया कटेचू कौन सा होता है भैया? खैर, कत्था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य यानी चंबल नेशनल वाइल्ड लाइफ कहां है? किस प्रदेश जिले में है? मतलब
चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, बहराइच, इलाहाबाद या फिर बांदा? बताओ भाई फटाफट सही आंसर। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य कहां पर है? लखनऊ, बहराइच, इलाहाबाद या फिर बांदा में? कहां पे है मेरे भाई? फटाफट बताइए, ऐसे न चलने वाला काम। फटाफट बताओ, ऐसे कैसे होगा? बांदा इज द राइट आंसर। बांदा, ठीक है ना, बांदा में है। ठीक है, बांदा में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई बहुत ठंडी लग रही है। हमारे टीम मेंबर से एक अब छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कुछ चाय कॉफी गर्म पानी मिल जाए तो बड़ा एहसान होगा आप लोगों का। बहुत ज्यादा ठंड है ना भाई? आप अपनी माता जी से मांगिए, कल सेवा भी करेंगे आपकी, नहीं करेंगे तो भैया बच के भी तो रहना है। और आपके लिए तो दिन रात में लगा ही रहता हूं, है ना? क्योंकि मैंने भी किया है आपसे वादा कि सफलता दिला के ही रहेंगे, छोड़ेंगे ना तेरा साथ ओ साथी एग्जाम तक, लेकिन एग्जाम 1 के साथ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? भाई फटाफट बताएं, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? फटाफट बताइए। बताएं जरा कौन सा है सही। दीजिए सही जवाब, बनना है आपको सिंघम। फटाफट बताएं क्या है इसका सही आंसर। इतना आसान नहीं है। चमड़ा, कृषि, क्या है? बताइए भाई फटाफट। हथकरघा उद्योग, हथकरघा जो है हैंडीक्राफ्ट, ये सबसे ज्यादा यूपी में है ना? हथकरघा उद्योग जो है ये बहुत ही फेमस है यूपी का। तो मेरी बात समझ पा रहे हैं? उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हो रही होगी। बहुत अच्छे से आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय करते रहिए बेटा। चमड़े के बारे में मैंने कई बार बताया, चमड़ा उद्योग के बारे में जो है कानपुर तो फेमस था ही, लेकिन अभी आगरा भी बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया है। और आगरा में ही क्या बनाया गया है बेटा? लेदर पार्क बनाया गया है ना? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आगरा में ही लेदर पार्क बनाया गया है। कानपुर मत लिखना वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? बेटा कार्ड खोई जानते हैं ना? खोई क्या होती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए गन्ने की खोई क्या होती है। देखते जानते कि नहीं जानते आप। भाई हम लोगों की भी जमीनें हैं यूपी में, गन्ना ही होता है वहां पर। भाई गन्ने को चूस लिया, चूसने के बाद जो बनता है गन्ने की खोई बोलते हैं उसको। तो गन्नों की खोई से कार्डबोर्ड कहां बनाया जाता है? बरेली में, आगरा में, सहारनपुर में, मेरठ में। भाई बड़ा हाईलाइटेड शहर रहा था वो दंगों के लिए, दंगे भी हो जाते वहां पर। अब तो बता दो क्या होगा इसका आंसर? मेरठ में। मेरठ इज द राइट आंसर। मेरठ फेमस है ना? मेरठ में गन्ने की कोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, आगरा किस लिए फेमस है? आगरा ताजमहल तो है ही है, साथ में जूते के सोल बनाए जाते हैं। जूते के सोल जो हैं, जूते के सोल भी आगरा में बनाए जाते हैं। ठीक है। और पेठे के लिए भी, पेठा के लिए भी आगरा बड़ा फेमस है। पेठा जानते हो ना? पेठा के लिए भी आगरा बहुत फेमस है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तेल शोधक कारखाना मथुरा में, बहजोई में, फिरोजाबाद में या सासनी में? तेल शोधक कारखाना मतलब रिफाइनरी की बात हो रही है। रिफाइनरी, रिफाइनरी जानते हो क्या होता है बेटा? पहले कच्चा तेल, जो कच्चा तेल किसको बोलते हैं? क्रूड ऑयल। कच्चा तेल आता है विदेश से। कहां से आता है? विदेश। विदेश से कच्चा तेल भारत में आता है, फिर कहां जाता है? रिफाइनरी में जाता है। रिफाइनरी से फिर कहां जाता है? रिफाइनरी से फिर बिकने के लिए जाता है पंप पर, और वहां से फिर पब्लिक को यानी कि जनता को दिया जाता है। तो रिफाइनरीज जो है हर जगह नहीं है। कहां कहां है? फिरोजाबाद, बहजोई, सासनी या मथुरा? मथुरा में रिफाइनरी लगी है बेटा, मथुरा में रिफाइनरी लगी है। वैसे मथुरा से क्वेश्चन भी ज्यादा मिलेंगे, आप जानते हो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, क्वेश्चन यहां से आपको अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो रिफाइनरी जो है वो कहां लगाई गई है? रिफाइनरी मथुरा में लगी हुई है। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो सेशन को अगर और अच्छा बनाना चाहते हैं मेरे भाई, तो फटाफट चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक इसको ग्रुप में शेयर नहीं किया है तो फटाफट शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। क्वेश्चन पूछें ताकि क्लास और बेहतरीन हो, है ना। तो और बेहतरीन क्लास बनाने के लिए आपका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रिक्वायर्ड है, तो सपोर्ट करो ना भाई, आप सिंघम बनोगे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर ताला के लिए फेमस है बेटा? ताला, कल ही डिस्कस किया था आपसे, कल ही बताया था ताले के लिए। आगरा, गाजियाबाद, मिर्जापुर या अलीगढ़? ताले के लिए कौन सा फेमस है मेरे भाई? इतना आसान, ताले के लिए जड़ गया ताला। बताओ भाई मेरे आला, क्या है इसका सही आंसर? ताले के लिए। मैंने बताया था वहां पर एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है जो बहुत ही फेमस है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान ने बनवाई थी, वो सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। कौन सी जगह है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यानी ताला कहां के फेमस है मेरे भाई? आगरा का ताला, ठीक है। अमिताभ बच्चन वाला ना कर देना। आगरा का, अलीगढ़ का जो है ताला फेमस है, अलीगढ़ का ताला फेमस है। आगरा का ताजमहल और पेठा फेमस है। गाजियाबाद में शीशे का काम और कई चीजें होती हैं, इंडस्ट्रियल कैपिटल है। मिर्जापुर के कवि तुलसी ते मन में भक्ति राम की थी, है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ताले के लिए कौन सा फेमस है? ताले के लिए अलीगढ़ फेमस है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली कहा जाता है? भैया बहुत इंपॉर्टेंट, अभी लगातार 22 तारीख को पता है ना मेरे भाइयों, मेरे शेर और शेरनियों, जान लो आप लोग। योगी महाराज ने, यूपी के मुख्यमंत्री ने 22 तारीख को छुट्टी घोषित कर दी है, क्योंकि श्री राम लला जो है अपने घर जाएंगे। ये क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली है? कौन सा है? अयोध्या, वाराणसी, आगरा या मथुरा? अयोध्या। अयोध्या, मेरी झोपड़ी में राम आएंगे पाप कट जाएंगे, है ना बेटा। तो अयोध्या, अवध प्रांत। तो श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। अभी देखा, अब ये क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान रखिएगा, यहां से अयोध्या से बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एयरपोर्ट का भी नाम चेंज किया गया, वहां पर रेलवे स्टेशन का नाम ही चेंज किया गया। तो काफी क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। हमारे टीम मेंबर्स आ चुके हैं, शायद हमको कुछ कॉफी चाय का इशारा कर रहे हैं। तो अच्छा ठीक है, कोई इशारा नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आप और हम बाकी सब ऐसे ही है, कुछ नहीं, छोड़ो यार, समझ गए ना। तो अयोध्या है ना। चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पूछा गया था रामायण, भगवान राम पर रामायण लिखी गई थी,
ये रामायण किसने लिखी थी और किस भाषा में लिखी गई है? रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई। वाल्मीकि जी ने लिखी रामायण। महर्षि वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और किस भाषा में लिखी है भाई? संस्कृत में। कहते हैं भगवान श्री राम के पहले ही इन्होंने रामायण लिख दी थी। इसके अलावा हमारे घरों में जो पाठ होता है श्री रामचरितमानस का, रामचरितमानस, हम लोग प्यार से इसे मानस भी बोलते हैं श्रद्धा के साथ, मानस। तो रामचरितमानस की में किसकी रचना की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की। तुलसीदास जी ने इसकी रचना की, मानस की, रामचरितमानस की। घरों घरों में इसका पाठ हुआ। तुलसीदास जी जो है अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे तुलसीदास जी, है ना। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और हर घर में इसका पाठ होता है। तो मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हो रही होगी मेरे भाई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सेशन बहुत ही बढ़िया लग रहा होगा। तो मेरे भाई, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ना बिल्कुल ना भूलें हमसे, आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? लो भैया, आनंद भवन क्या चर्चा हो गया, यानी कांग्रेस भी नहीं चूकेगी। प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? मेरठ, आगरा, लखनऊ या इलाहाबाद? क्या होगा आंसर? आपने राहुल बाबा को यानी राहुल गांधी को अक्सर कहते सुना होगा कि हम भी भाई जो है यूपी के ही रहने वाले हैं। राहुल गांधी अक्सर कहा करते हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो थे, JL नेहरू, हम सबके प्यारे नेहरू चाचा, इन्होंने इलाहाबाद में जो है आनंद भवन खरीदा था, आनंद भवन। तभी राहुल बाबा बताते हैं कि हम यूपी के हैं। तो इलाहाबाद में है ये, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद का नाम अभी इलाहाबाद नहीं है, इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है बेटा? अब प्रयागराज कर दिया गया है, ध्यान रखना। इसका नाम क्या हो गया अब? है प्रयागराज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ का मेला लगता है? ये भाई बात मजेदार हुई। कुंभ का मेला आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, ये सभी कहां लगता है कुंभ का मेला? तो बहुत आसान है भैया। कुंभ का मेला कहां लगता है? आगरा में तो लगता नहीं है, वाराणसी में लगता नहीं है। तो अगर आगरा में नहीं है, वाराणसी में नहीं है, तो ये सभी तो हो ही नहीं सकता। आंसर इज इलाहाबाद। ठीक है, कहते हैं, सुना होगा आपने बॉलीवुड मूवी में, कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। तो कुंभ का मेला इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में भी लगता है। ठीक है, हरिद्वार में भी लगता है। इलाहाबाद चूंकि संगम है, इसलिए यहां की बहुत ज्यादा मान्यता है। समझ गए होंगे आप। चलिए आगे चर्चा करते हैं। जोधाबाई का महल प्रदेश में कहां पर स्थित है? जोधाबाई, भाई जोधाबाई का महल कहां पर स्थित है? जोधाबाई अकबर की पत्नी, अकबर की पत्नी। अकबर की पत्नी जोधाबाई अलीगढ़ में तो भैया हो नहीं सकता, लखनऊ में तक बहुत दूर तक बढ़ जाएंगे नहीं, फतेहपुर सीकरी और आगरा, ये दोनों आसपास हैं। इन दोनों में से एक सही आंसर है। बताइए भाई क्या होगा आंसर? बहुत आसान है, कल के क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया था। कल भी इसको डिस्कशन किया गया था। क्या है सही जवाब मेरे भाई? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई के लिए महल का निर्माण कराया था अकबर ने। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि जोधाबाई कहाँ की थी? जोधपुर की थी, तभी उनका नाम जोधाबाई था, है ना। वो जोधपुर की राजकुमारी थी, तभी उनका नाम जोधाबाई था। और रास्ता आगरा से था, अकबर दिल्ली में रहते थे, तो भैया बीच पे बना दिया। मायका भी नजदीक और ससुराल भी नजदीक, बीच में रहो, तो भी फतेहपुर सीकरी में बनाया। काफी उनको प्रेम करते थे अकबर।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में कौन सा श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? लो भैया, चाहे राम कहो या श्याम, जब राम जी आए थे तो कृष्ण कैसे ना आए? क्वेश्चन पूछा गया श्री कृष्ण की जन्मस्थली कौन सी है? मथुरा, झांसी, आगरा या बरसाना? झांसी तो है ही नहीं, बरसाना। अब ये सारे नाम भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। आंसर इज, आप जानते हो मथुरा की जेल में मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कोई जेल उनको रोक नहीं सकती। तो मथुरा की जेल में उनका जो है जन्म हुआ था भगवान श्री कृष्ण का। ठीक है ना? तो मथुरा इज द राइट आंसर। कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं बस जान लीजिए, इसीलिए मेरिट क्या होता है, बहुत हाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? थारू जनजाति। तराई, पठारी, मैदानी, इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान है भाई आंसर, बहुत आसान आंसर है। तराई, पठारी, मैदानी या इनमें से कोई नहीं। बेटा बता दे, थारू जनजाति जो है तराई बेल्ट में हम लोग के उधर पाई जाती है। हम लोग के उधर पाई जाती है तराई जनजाति। हमारी लखीमपुर खीरी, पीलीभीत जो ये बेल्ट है पूरी, तो वहाँ पर ये तराई इलाका कहलाता है। नदियाँ हैं वहाँ बहुत सारी। तो तराई बेल्ट में थारू जनजाति पाई जाती है। हमारे यहाँ थारू लोग पाए जाते हैं। तो मेरी बात समझ पा रहे होंगे ना? तो तराई बेल्ट जो है हमारे लखीमपुर खीरी हो गया, पीलीभीत हो गया, बरेली का बैक साइड जो है वो पूरा तराई बेल्ट है। तो वहाँ पर जो है थारू जनजाति पाई जाती है। तो कैसा लग रहा है आपको सेशन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके साथ हूं अमित कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णवास प्रदेश किस जिले में स्थित है? कर्णवास, कर्णवास किस जिले में स्थित है? बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ या बुलंदशहर? कर्णवास। भाई स्टैटिक का क्वेश्चन है, स्टैटिक का क्वेश्चन है, यहाँ बहुत दिमाग आपको नहीं लगाना, सीधा आंसर मिलेगा। आंसर इज बुलंदशहर। बुलंदशहर में स्थित है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं थी। ठंड ने भाई हाथ बिल्कुल जाम कर दिए हैं, क्या बताया जाए। तो मेरे भाई लगे रहे हमारे साथ, बिल्कुल आपके लिए हाजिर हूँ और लगातार जुड़ा हूँ आपसे। सिलेक्शन तो आपको कराना ही कराना बिल्कुल। तो मेरे शेर और शेरनियों कहाँ पे हो, फटाफट आ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई? सैनिक कल्याण व पुनर्वास 1970 में, 1972 में, 1975 में या 1980 में? सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, ये वर्ड ध्यान रखना है। सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय क्या होगा आंसर? 1972 इज द राइट आंसर। उस टाइम बहुत सारा काम सैनिकों के लिए किया गया था हमारे, तो उसी के लिए उनके पुनर्वास के लिए पूरी एक निदेशालय बना दिया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया? ऑपरेशन ग्रीन 1 जुलाई 2001, 1 जुलाई 2005, 2 अक्टूबर 2001, इनमें से कोई नहीं। ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था ऑपरेशन ग्रीन। एक जुलाई 2005। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। दिया सलाई सबसे ज्यादा कहां बनाई जाती है? प्रमुख केंद्र पूछ रहा है, यानी बनाई सब जगह जाती है। बरेली, मिर्जापुर, सहारनपुर या मुरादाबाद? क्या है इसका सही जवाब? सबसे ज्यादा जहां बनाई जाती है, बनाई इन चारों जगह जाएगी। सबसे ज्यादा प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली इसके लिए फेमस है। बरेली इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी की बात कह रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह है इलाहाबाद, बरेली, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। आईटी कहां बनाया गया है?
कानपुर नहीं है, बरेली नहीं है, इलाहाबाद। इलाहाबाद इज द राइट आंसर। हालांकि अभी जो बात चल रही है वो लखनऊ की बात चल रही है मेरे भाई। अभी बात चल रही है लखनऊ की, बहुत जल्दी आईटी हब लखनऊ जो है डेवलप हो जाएगा, इसके लिए बात चल रही है, बहुत जल्दी इसका आंसर लखनऊ होने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश पे कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहां स्थित है? कृत्रिम रबड़, आर्टिफिशियल रबड़, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ या नोएडा? कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ या नोएडा, क्या है इसका सही जवाब? फटाफट आंसर दें। कानपुर चमड़े के लिए फेमस है, लखनऊ चिकन उद्योग के लिए फेमस है, नोएडा आईटीएफ के लिए फेमस है। आंसर इज गाजियाबाद। गाजियाबाद इज द राइट आंसर। गाजियाबाद में जो है कृत्रिम रबड़ के लिए फेमस है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? लोकगीत, धमार, कव्वाली, टप्पा या बिरहा? लोकगीत कौन सा है? लोकगीत, लोकगीत कौन सा है? फटाफट आंसर दें। लोकगीत कौन सा है? कव्वाली है नहीं, धमार है नहीं, टप्पा है नहीं, बिरहा, बिरहा। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना, किसान बही जानते हैं यार? आप नहीं जानते हो कि बताऊंगा आपको। किसान बही योजना कब लागू की गई थी? 1992, 1993, 1994 या 1955? किसान बही योजना। किसान बही योजना बेटा 1955 में लागू की गई थी। किसान बही बेटा क्या होता है? एक किताब टाइप की होती है जिसमें किसान के बारे में सारी जानकारी लिखी होती है, किसान की खेती के बारे में जानकारी दी होती है, डॉक्यूमेंट सारा भरा जाता है, बुकलेट होती है एक है, तो किसान से संबंधित होती है, इसे किसान बही बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? 1991, 94, 96 या 99? जनपद जनपद प्रारंभिक शिक्षा 94, 96, 99 या 91? क्या है इसका सही जवाब? 1994 इज द राइट आंसर। 1994 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, जबकि 1996 में क्या हुआ था? 1996 में मिड डे मील जो है लॉन्च की गई थी। 1996 में क्या था? मिड डे मील। मिड डे मील योजना जो है 1996 में शुरू की गई थी, जबकि 1994 में जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? आलू, दलहन, गन्ना या गेहूं? नकदी फसल बेटा, कैश क्रॉप की बात बोल रहा है। नकदी फसल देखो, आलू की अगर बात करें तो आलू को स्टोर कर सकते हो नहीं सकता, दलहन भी स्टोर हो सकता है, गेहूं भी हो सकता है, गन्ना को स्टोर नहीं किया जा सकता। तो नकदी फसल कौन सी है? कैश क्रॉप। गन्ना जो है वो कैश क्रॉप में आता है, गन्ना कैश क्रॉप में आता है। गन्ना कटा तुरंत लोड होगा और तुरंत चला जाएगा बिकने के लिए शुगर फैक्ट्री में, तो गन्ना जो है नकदी फसल में आता है। गन्ना रबी की भी फसल है और खरीफ की भी फसल है, दोनों को जाता करना है। ठीक है, सैकेरम ऑफिसियरम इसका नाम है। इतना डिटेल में आपसे नहीं आने वाला, हम केवल यूपी पुलिस के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ही हम यूपी पुलिस के डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। परमाणु ऊर्जा केंद्र तो बहुत आसान है भाई, मथुरा में, अलीगढ़ में, सिंगरौली या नरोड़ा? आसानी है बिल्कुल यार, नरोड़ा आप जानते हो, नरोड़ा में है। नरोड़ा में परमाणु केंद्र स्थापित किया गया है।
तो मेरे भाई चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हो रही होगी, मुझे पूर्ण उम्मीद है। तो कैसा लगा आपको सेक्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वन। अब मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। राधे राधे।